के शब्दों से उसको नवाजते हैं, चमार भंगी धोबी धानुक पासी कह करके उसको थाने से बाहर भगाते हैं। पीड़ित आदमी जो लुटा पिटा आदमी है, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, और संविधान कहता है कि थाने में अगर कोई थानेदार बैठा है और अगर पीड़ित आदमी कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र लेकर के आए तो आप बाध्य हो, आप मजबूर हो कि आप उसकी FIR करो और जांच बाद में होगी। और इतना ही नहीं, अगर वो बंदा दूर से आया है, गर्मी है, प्यासा है, भूखा है, तो आप उसको प्यार से उसकी बात सुनो, उसको पानी पिलाओ। भूखा है तो उसके लिए भोजन का भी प्रबंध करो। तो ये इंसानियत थानों में नहीं है, ये चौकियों में नहीं है। चौकी में क्योंकि लक्ष्य संगठन हम लोग तमाम ऐसी FIR दर्ज करवाते हैं, तमाम पीड़ितों के फ़ोन आते हैं कि हमारे साथ में ये जुल्म हो गया, ये अत्याचार हो गया बहन जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और वो लोग अगर चौकी जाते हैं तो चौकी में आजकल जो काम हो रहा है वो ये काम हो रहा है कि दोनों पक्षों को बुला करके समझौता किया जा रहा है। अभी तुरंत की घटना हरदोई में, वो व्यक्ति आपस में भाइयों का झगड़ा हो गया और वो व्यक्ति चौकी में गया और वहाँ पर दीवान ने और कांस्टेबल ने मिल करके उस आदमी को इतना मारा, दलित व्यक्ति था, कि उसके पेशाब से खून निकलने लगा। कोई उसका मेडिकल नहीं। ये क्या हो रहा है पूरे देश में, हमारे लखनऊ के आसपास क्या हो रहा है? हमारे इतने मंत्री, इतने विधायक पहुंचते हैं, MPs पहुंचते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्यों हम वोट करते हैं उन्हें? क्या कभी विचार किया है आप लोगों ने किस लिए हम उन्हें पहुंचाते हैं? बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, पढ़ा नहीं पढ़ा, लेबर, मजदूर, किसान, अधिकारी, कर्मचारी, टीचर, सबको बराबर का अधिकार दिया वोट देने का। क्यों दिया? क्योंकि वही जानते थे कि अगर हमारा समाज, उसने अपनी शक्ति का निर्माण कर लिया तो इस वोट से वो राज भी करेगा, वो हुक्मरान भी बनेगा और सत्ता में भी आ सकेगा। वो ये बात वो जानते थे अच्छी तरीके से कि हम नहीं भी होंगे, अगर उन्होंने हमारी बात को समझ लिया, या हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमारे अनपढ़ लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया और वोट की कीमत, शिक्षा की कीमत और संगठन की वैल्यू अगर बतानी शुरू कर दी, तो एक दिन हमारा समाज हुक्मरान भी बन जाएगा। क्यों हमारे लोग चिल्लाते हैं? क्यों दयनीय अवस्था में असहाय हैं? संविधान होते हुए उनके साथ में उनके अधिकारों को क्यों नहीं उनके अधिकार मिल पाते हैं? वो इसलिए नहीं मिल पाते कि ये जो संविधान, जो ताकत है, जो पावर है, वो हमारे लोगों के पास नहीं है, वो उन्हीं लोगों के पास में है जो गांव में हमारी छाया से भी दूर भागते हैं। उन्हीं के लोग वहीं बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, और गांव में भी वही लोग हैं। अब बताइए आप कहाँ जाओगे न्याय पाने? कहाँ इंसाफ आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। गांव से लगा करके शहर तक आप इंसाफ के लिए मांगते भीख ऐसी मांगोगे और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये मोबाइल जो चले हैं, जो ये सिम कार्ड है, जो तमाम तरीके का सुविधा चली है कि फ्री आप थोड़े पैसों में आप इसको फ़ोन को रिचार्ज करा लो, 24-24 घंटे हमारा समाज लगा रहता है। हमारे युवा बच्चे लगे रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ ध्यान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है कि भविष्य कैसा हमारा भविष्य होने वाला है। और इसीलिए उन्होंने रिचार्ज कम पैसे में कर दिया कि आप लोग दिन रात फ़ोन में लगे रहो, और उनको बेरोजगार कर दिया, और उन्हें पता ही नहीं है कि वो बेरोजगार हो गए, आगे 10 साल बाद वो कहीं नहीं दिखेंगे। जो गांव में बड़े बड़े जमींदार जिनके ऊंचे ऊंचे चबूतरे हैं, उनके आगे वो हाथ जोड़ करके खड़ा होगा 10 साल बाद। ये बात हम आपको आज बता करके जा रहे हैं। आपके ही सामने आपके घर से आपकी बहू को, आपकी बेटी को वो खींचते हुए लेकर के जाएंगे, आप आवाज नहीं उठा पाओगे। ये समय आने वाला है, इसलिए जागिए आप लोग, अपने आपस के मतभेदों को मिटा करके, छोटे छोटे मन मुटाव को मिटा करके एक जन शक्ति का निर्माण कीजिए, संगठित होइए, एकता स्थापित करिए, एक होइए और सड़कों पर आइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, ताकि भारत की ही नहीं, प्रदेश की ही नहीं, दुनिया में भी आपकी आवाज़ को सुना जा सके।
इस सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। लेकिन अगर सोशल मीडिया में, फ़ोन में तमाम ऐसी भी बातें हैं जिनको हमें नहीं देखना चाहिए, जिसको देखने से हमारा समय बर्बाद होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, जो हम जान सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है तो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ये देखा जाएगा कि मलिहाबाद तहसील में अटेर नाम के गांव में लक्ष्य संगठन ने आज कैडर किया। ये इस तरीके से आप इसको प्रयोग कीजिए। फ़ोन को, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो सकारात्मक चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए फ़ोन को। अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, लाइव आइए, बताइए अपनी समस्या, सरकारों से पूछिए सवाल। इसीलिए आपने वोट किया हुआ है, इसीलिए आपने सरकारें बनाई हैं। क्या कर रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए? है कोई आपके गांव में अस्पताल ऐसा? औरतें इतनी गांव में अंदर इतने गांव हैं आसपास, 20-20 किलोमीटर पर अस्पताल नहीं है। उन बच्चों को बच्चा होने, महिलाओं को बच्चा होता है, वो औरतें मर जाती हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, नर्स उपलब्ध नहीं होती, अस्पताल जाते जाते मर जाते हैं। बूढ़े बुजुर्गों के कोई इलाज का साधन नहीं है। गर्मी है, इतना हैजा फैलता है, प्लेग फैलता है, कहाँ जाएंगे हमारे लोग? क्या हमारे लोग जानवर हैं कि कीड़े हैं कि मकोड़े?